Good morning, students. Welcome back in this lecture of English. Today we will do fifth chapter of Snapshot book, the Mother's Day. When we talk about the heading of this chapter, it is clear. This is a play, and it is about a mother. तो ये जो स्टोरी है वो एक मदर की स्टोरी है कि कैसे वो अपने घर पे पूरा दिन विदाउट टेकिंग अ सिंगल लीव काम करती है। उसके बाद भी उसको जो उसकी रिस्पेक्ट है वो नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो प्ले में देखेंगे। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम सो दिस प्ले इज़ रिटन बाय J.B. Priestley. J.B. Priestley's Mother's Day described the plight of a mother in her own family. Her husband and children treat her like a servant. Mrs. Pearson, who is the main character of this story, is such a lady. She is time and weak woman. ये कहानी जो है एक मदर की है जिसका नाम मिसेस पियर्सन है। ये कहानी एक मदर की नहीं, ऑलमोस्ट सभी मदर्स की है, जिसकी अपने ही फैमिली में बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसके बच्चे और उसके हस्बैंड उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उसको एक सर्वेंट के जैसे ट्रीट किया जाता है। मिसेस पियर्सन जो है वो ऐसी ही एक लेडी है। वो बहुत थकी हुई और बहुत कमज़ोर औरत दिखाई देती है। हर नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस फिट्जर्ल्ड हेल्प हर, उनके सामने उनके पड़ोसी जो है मिसेस पियर्सन के पड़ोसी जो हैं मिसेस फिट्जर्ल्ड उनकी हेल्प करते हैं। शी ट्रांसफॉर्म्स हर इनटू द मिस्ट्रेस एंड बॉस ऑफ हर फैमिली। वो उनको मिसेस पियर्सन जो एक वीक लेडी थी उसको एक बॉस में, है ना, जो अपने घर की मालकिन हो उसमें कन्वर्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो हम इस प्ले में देखेंगे। मिसेस पियर्सन सेट्स हर स्पॉइल्ड चिल्ड्रन डोरिस एंड सिरिल एंड हर पॉम्पस हस्बैंड जॉर्ज, राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्ले। ये डिटेल में हम प्ले में पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। सो द फॉलोइंग प्ले इज humorous portrait of the status of the mothers in a family. Let's read on to see how Mrs. Pearson families react when she tries to stand up for her own rights. I already told you ये प्ले जो है कि एक मर्द प्रधान समाज में, है ना, औरत की जो स्थिति है उसको डिस्क्राइब करते हैं। मदर की स्थिति क्या है फैमिली में वो बताया गया है, और फैमिली जो है वो कैसे रिएक्ट करती है जब मदर जो है अपने अधिकारों के लिए फाइट करती है। लेट्स टॉक अबाउट मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। मेन कैरेक्टर्स आर मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन उनके हस्बैंड, डोरिस पियर्सन और सिरिल पियर्सन उनके बच्चे, और मिसेस फिट्जर्ल्ड जो पड़ोसी हैं उनके मिसेस पियर्सन के। So the living room of the Pearsons family। तो ये सीन है, सीन डिस्क्राइब किया गया है कहाँ से सीन जो है वो शुरू होता है। वो लोग लिविंग रूम का सीन है, आफ्टरनून है। इट इज़ कंफर्टेबली फर्निश्ड, अच्छे से फर्निश्ड हाउस है। मच लिव्ड रूम इन अ स्मॉल सबर्न सेमी डीएस्ट विला, अच्छा घर बना हुआ है विला टाइप। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, एक ही दरवाज़ा है यूज़ करने का। ये पूरा सीन बताया गया है ना, जहाँ से प्ले जो है वो शुरू होता है वो कैसा होना चाहिए। लेकिन अच्छा होगा कि अगर रूम को जो है वो 2 गेट हों। इट इज़ बेटर विद 2, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। एक गेट जो है वो स्टेयर्स की तरफ होना चाहिए एंड द अदर इज़ राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर, किचन की तरफ और बैक डोर की तरफ दूसरा गेट होना चाहिए। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट, तो 2 वॉल विंडो होनी चाहिए जिस पे अच्छा
कर्टन लगा है। द फायर प्लेस इज अस्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल। देयर इज अ सेटी, upright settee means sofa, an armchair down left and one down right, a small table with two chairs on either side of it stands at the center। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम ये प्ले को प्रैक्टिकली है ना प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ओपनिंग सीन में हैं। तो सेकंड जो है व्हेन द कर्टन राइजेस, जैसे ही कर्टन ऊपर उठता है, इट इज़ एन आफ्टरनून इन फैमिली ऑटम एंड इन अर्ली ऑटम दस एंड द स्टेज कैन बी वेल लेड। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन राइट साइड बैठी हैं, मिसेस फिट्जर्ल्ड लेफ्ट साइड और सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठी हैं, एक दूसरे के सामने देख रही हैं। अदर एट द स्मॉल टेबल ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसर। सॉसर जो है वो क्या होता है, अ शैलो डिश है ना, तस्तरी जिसको बोलते हैं। एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फिट्जर्ल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिस पियर्सन्स फॉर्चून। तो दृश्य कैसा है, सीन क्या है कि दोनों ही एक छोटे से टेबल के पास बैठी हैं, एक दूसरे के आमने सामने, दो कप पड़े हैं टेबल के ऊपर और वो क्या खेल रहे हैं, वो पत्ते कार्ड्स बता रही हैं मिसेस फिट्जर्ल्ड जो हैं। मिसेस पियर्सन जो हैं वो अपना भविष्य जान रही है मिसेस फिट्जर्ल्ड से। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। मिसेस पियर्सन की एज जो है वो 40-45 की है और वो एक खुश, पर दूसरी तरफ उनका फेस जो है वो चिंताओं से भरा हुआ है। मिसेस फिट्जर्ल्ड इज़ ओल्डर, मिसेस फिट्जर्ल्ड जो हैं वो पियर्सन से थोड़ी ओल्ड दिखाई देती हैं, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है मिसेस फिट्जर्ल्ड की। शी इज़ स्मोकिंग, वो स्मोकिंग करती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। इन दोनों की आवाज़ जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट, मिसेस पियर्सन जो है वो एकदम धीरे से आवाज़ करती हैं। फ्लोरिड शॉर्ट ऑफ टोन, उनकी टोन जो है वो बहुत धीमी है उनके वॉइस की। विद अ टच ऑफ सबर्डन, तो बट ऑन द अदर साइड सबर्डन Cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice rather Irish perhaps। तो यहाँ पर उन दोनों की आवाज़ जो है वो उसमें जो डिफरेंस है वो बताया गया है। मिसेस फिट्जर्ल्ड की आवाज़ जो है वो गहरी है, लाउडली वो बात करती हैं, जबकि मिसेस पियर्सन की आवाज़ जो है वो एकदम शांत है। मिसेस फिट्जर्ल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, वो कार्ड इकट्ठा कर रही हैं। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, और मैं ये आपको बता रही हूँ मिसेस पियर्सन कुड बी अ गुड फॉर्चून, मैं आपको आपका अच्छा भविष्य बता रही हूँ। कुड बी अ बैड वन, हो सकता है ये ख़राब भी हो। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है। मेकअप योर माइंड एंड देयर इट इज़, अपना माइंड बनाइए। मेकअप माइंड मीन्स डिसाइड, डिसीजन, एंड देयर इट इज़, और ये रहा आपका भविष्य। उनका भविष्य क्या है, मिसेस पियर्सन यस, मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि यस एंड थैंक यू मिसेस फिट्जर्ल्ड, आई एम मच obliged, obliged means grateful, I am sure it is wonderful having a real fortune teller living next door, did you learn that out east too। मिसेस पियर्सन बोल रही हैं ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका पड़ोसी जो है वो एस्ट्रोलॉजर है ना, और एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपके पड़ोस में ही रहता हो, जो आपको आपके भविष्य के बारे में अच्छे से बता पाए। तो ये सब आपने कहाँ से सीखा और कैसे सीखा, मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिट्जर्ल्ड को पूछ रही हैं। ये रहा सीन क्लियर। मिसेस फिट्जर्ल्ड, आई डिड 12 years I had of it, with my old man rising to the lieutenant quartermaster.
He learned a lot and I learned a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for you and be the mistress of your own house and the boss of your own family. तो मिसेस फिट्जर्ल्ड बताती हैं कि मैंने जो है वो अपने हस्बैंड से फॉर्च्यून टेलर जो है वो उनके हस्बैंड जो है जो आर्मी में थे उनसे उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं जिसको ऑल नियर अबाउट 12 ईयर्स हो चुके हैं। ही लर्नड अ लॉट, वो बहुत कुछ जानते थे। वो भी एक एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनली नहीं थे लेकिन उनको ये काम आता था। लेकिन कौन? मिसेस फिट्जर्ल्ड के हस्बैंड। एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, लेकिन क्या आपने अपना माइंड बना लिया है किस चीज़ के लिए? पुट योर फुट डाउन, पैर थोड़ा नीचे रखिए। वंस फॉर ऑल, क्या आपको अपने घर की मालकिन बनना है, अपने घर की बॉस बनना है? मिसेस फिट्जर्ल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन से पूछ रही हैं। मिसेस पियर्सन नाउ स्माइलिंग, दैट्स ईजियर सेड देन डन। Beside, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. मिसेस पियर्सन बोल रही हैं कि ये बोलना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। मेरे घर पे जो लोग रहते हैं वो थॉटलेस पर्सन हैं और बहुत ही सेल्फिश हैं। वो किसी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है और उनसे ये बातें करना बिल्कुल फजूल होगा। दैन मिसेस फिट्जर्ल्ड, मे बी नॉट, शायद ऐसा नहीं है, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। लेकिन अच्छा होगा अगर वो भी सीख जाएं कि उनको आपके साथ कैसे ट्रीट करना है। किनके साथ? मदर के साथ, मिसेस पियर्सन के साथ। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड बी इन अ वे। हाँ, यही है, यही ही होना चाहिए। मिसेस फिट्जर्ल्ड, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। Who is the better being, spoiled grown man, lad or girl? You think does them good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life, it's the ruin of them as well as you. तो मिस्टर फिट्जर्ल्ड बता रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है पियर्सन। फ़र्क नहीं पड़ता है लेड मीन्स बॉय, कि लड़का जो है वो ज़्यादा सेल्फिश है या आपकी बेटी ज़्यादा सेल्फिश है या आपके हस्बैंड ज़्यादा सेल्फिश है। इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है जब आप पूरा दिन उनके पीछे दौड़ते रहते हो। आप एक सर्वेंट की तरह काम करते हो घर पे, आप हर रोज़ शाम को और रात को घर पे रहते हो जबकि वो लोग एंजॉय करने के लिए बाहर घूमने जाते हैं। ये सिर्फ वो सॉरी ऐसा करके आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो और उनकी भी लाइफ ख़राब कर रहे हो। उनको कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या ख़राब लगता है। हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग देम ऑर्डर एंड treating them like dirt. हस्बैंड को, अपने बच्चों को, स्पेशली सन्स और डॉटर्स, उनको जो है वो घर पे जो लेडीज़ हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। उनको सिर्फ उनको ऑर्डर नहीं देना है ना, ऐसे उनको ट्रीट नहीं करना है, गंदगी जैसे उनको ट्रीट नहीं करना है, सर्वेंट के जैसे उनको ट्रीट नहीं करना है। And don't tell me you don't know what I mean, and I know more than you have told me. तो मिसेस फिट्जर्ल्ड जो है, क्योंकि वो पास में ही रहती हैं इसलिए उनको पूरी सिचुएशन जो है पता है, घर की पूरी सिचुएशन वो जानती हैं मिसेस पियर्सन से ज़्यादा। और वो बोलती हैं कि आप मुझे कुछ मत बताओ, मुझे सब पता है। देन मिसेस पियर्सन कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, वो एक हिंट देती हैं मिसेस पियर्सन जो है।
मिसेस फिट्जल, हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स, योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। तो फिट्जल बोलती हैं कि उनको कोई हिंट की ज़रूरत नहीं है आपकी फैमिली को, उनको बहुत अच्छे से, है ना, समझाना पड़ेगा तभी वो आपको समझ पाएंगे, अदरवाइज़ वो पूरी लाइफ आपको परेशान करते ही रहेंगे। मिसेस पियर्सन डबेशली, आई सपोज इट इज़, हाँ मुझे लगता है ऐसा कुछ करना चाहिए, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, लेकिन मुझे ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत की जाए, कि अपनी फैमिली को समझाया जाए। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, मैं अपना माइंड बना रही हूँ, टू हैव इट आउट बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। मैं भी कई बार ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों को बताना है कि हाउ दे कैन ट्रीट मी, हाउ दे शुड हैव टू ट्रीट मी, उनको मेरे साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, मुझे उनको सिखाना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। ओह गुड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, अरे वो टाइम देखो कितना हो गया, नथिंग रेडी, कुछ भी अभी नहीं बना है, दे विल बी होम एनी मिनट, वो कभी भी घर पे आते होंगे, शाम का टाइम है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट, और वो घर पे आएंगे किसके लिए, जल्दी से घर पे आकर चेंज करके जल्दी से बाहर जाने के लिए, वो घर पे आएंगे अपने अपने काम से और उसी टाइम बाहर चले जाएंगे। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. जैसे ही मिसेस पियर्सन अपने टेबल से, अपनी चेयर से खड़े होने की कोशिश करते हैं, मिसेस फिट्जर्ल्ड जो है उनको दोबारा उनकी प्लेस पे बैठाते हुए कुछ बातें करती हैं। नाउ मिसेस फिट्जर्ल्ड स्पीक, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वन, अरे आप आराम से बैठो, उनको वेट करने दो और अपना ध्यान एक बार देखने तो दो कि वो अपना ध्यान कैसे खुद रखते हैं। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन, स्टार्ट नाउ, शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। जैसे हमने बताया है आपको कि मिसेस फिट्जर्ल्ड जो हैं वो स्मोकिंग करती हैं, ये उनकी बहुत ख़राब आदत है। तो वो मिसेस पियर्सन को जो है वो बता रही हैं कि अब तुम्हारी फैमिली को वेट करने दो। Mrs. Pearson, embarrassed. Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use you trying to make me. If I promise you, I would really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise. अब मिसेस पियर्सन जो है वो अपनी फैमिली को ठीक तो करना चाहती थी, लेकिन उसको ख़राब लगता है अगर उनकी फैमिली के साथ कुछ भी गलत होता। तो वो बोलती हैं कि मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उनको समझा पाऊँगी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए। अगर ऐसा मैं आपको कोई प्रॉमिस भी कर देती हूँ तो मुझे पता है कि मैं वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊँगी। मिसेस पियर्सन टोल्ड टू मिसेस फिट्जर्ल्ड, देन लेट मी डू इट। अच्छा आप नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। अब वो कैसे करेंगी वो हम आगे पढ़ेंगे। ओ नो थैंक यू वेरी मच, मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं करना है, थैंक यू। मिसेस फिट्जर्ल्ड, बट दैट वुडंट डू एट ऑल, पर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। इट कुडंट पॉसिबली बी सम बॉडी एल्स, दे वुड रिसेंट इट एट वंस एंड वुडंट लिसन, and really I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा हम कुछ भी करेंगे, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली जो है वो परेशान हो। मुझे उनको राइट ट्रैक पर तो लाना है, लेकिन कैसे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मिसेस फिट्जर्ल्ड जो हैं वो उनको बताती हैं, यू हैवंट गॉट द आइडिया, आपके पास कोई आइडिया नहीं है। मिसेस पियर्सन, ओ आई एम सॉरी, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ आइडिया नहीं। आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, आपने बोला कि आप मेरी फैमिली को जो है सुधारोगे, लेकिन कैसे। आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। तो पियर्सन जो है वो
फिट्जल्ट जो हैं वो बोलती हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं, मैं आप बन के ऐसा करूँगी। कैसे, वो हम आगे देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। मिसेस फिट्जल्ट, I did, but not as me, as you, but I don't understand. You couldn't be. We changed places or really bodies. You took like me. You look like me and I look like you. यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि वो क्या करने वाली हैं। वो जो मैजिक करती हैं ना मिसेस फिट्जल्ट, वो बताती हैं कि मैं आपकी बॉडी में चली जाऊंगी और आप मेरी बॉडी में आ जाओगे। मतलब उनकी स्पिरिट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएगी, तब मैं आपकी फैमिली को जो है वो सही रास्ते पे ला दूंगी। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, पर ये ऐसे हो सकता है, तो इम्पॉसिबल है। मिसेस फिट्जल्ट, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है। एवर ट्राइड, आपने कभी ट्राई किया है। नो ऑफ कोर्स नॉट। पियर्सन, नहीं मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। Mrs. Fitzgerald, I have. Not for some time, but it still ought to work. Wouldn't last long, but long enough for what we want to do. Learn it out east, of course, where they are up to all these tricks. She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. Give me your hands. गिव मी योर हैंड्स एंड डियर। तो वो क्या करती हैं, जैसे हमने सीरियल्स में भी देखा है ना, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तांत्रिक वगैरह ऐसा करते हैं, तो वैसे ही मिसेस फिट्जल्ट जो है मिसेस पियर्सन के साथ करती हैं। उनकी वो अपने स्पिरिट जो है वो इंटरचेंज करती हैं। मिसेस फिट्जल्ट की स्पिरिट जो है मिसेस पियर्सन के अंदर, और मिसेस पियर्सन की स्पिरिट जो है वो मिसेस फिट्जल्ट के अंदर आ जाती हैं। मिसेस पियर्सन, वेल आई डोंट नो इट इज़ राइट। मिसेस पियर्सन बोलती हैं मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। फिट्जल्ट बोलती हैं कि ये ज़्यादा देर तक तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हम इतनी देर तक ज़रूर करेंगे जब तक आपकी फैमिली जो है वो राइट ट्रैक पे वापस नहीं आ जाती। मिसेस फिट्जल्ट, इट्स योर ओनली चांस। गिव मी योर हैंड्स and keep quiet a minute. Just don't think about anything. Taking her hands. Now look at me. They stares at each other, muttering बड़बड़ाना, रस्थाना दम, रस्थाना लैम, रस्थाना लम दुमा बोना। तो ये जो है वो मंत्र उच्चारण कर रही हैं मिसेस फिट्जल्ट। तो मिसेस फिट्जल्ट जो है वो मिसेस पियर्सन को बोलती हैं कि ये आपका आखिरी चांस है और 1 मिनट के लिए आप शांत रहिए, किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए, अपना हाथ मुझे दीजिए। और ये बताया गया है कि दिस लिटल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन। बोथ वुमेन स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स गो लेग्स एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम। तो ये सीन बहुत केयरफुली करना चाहिए। जब ये सीन हो रहा है, जैसे स्पिरिट चेंज होती हैं तो एकदम से और रियलिस्टिक लगना चाहिए, रियल लगना चाहिए। देन बोथ कम्स टू लाइफ, तो दोबारा लाइफ में वापस आती हैं तो उनकी पर्सनैलिटी जो चेंज हो जाती है, वॉइस भी चेंज हो जाएगी, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ अदर, है ना। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर। And so now Mrs. Pearson is bold and dominating and Fitzgerald is nervous and fluttering। क्यों? क्योंकि उनकी स्पिरिट चेंज हुई है, इसीलिए, है ना। तो दोनों का करेक्टर जो है वो अब तक जैसे वो प्ले कर रहे थे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर। मिसेस पियर्सन, नाउ विद मिसेस फिट्जर्ल्ड्स पर्सनैलिटी। See what I mean, dear. She noticed the secret here. You don't want that. She snatches it and puts it in her own mouth, puffing contentedly. अब दोनों की पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिट्जर्ल्ड बन चुकी हैं
और मिसेस फिट्जर्ड जो है मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं। तो मिसेस फिट्जर्ड जो है वो पियर्सन के हाथ से जो है वो सिगरेट छीन लेती हैं, असली वाली फिट्जर्ड जो है। मिसेस फिट्जर्ड नाउ with Mrs. Pearson's personality look down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. Now Mrs. Fitzgerald with the Mrs. Pearson's personality, oh it's happened, चलिए ये सब हो चुका है, हम दोनों ने अपने स्पिरिट जो है वो चेंज कर ली है। Now Pearson, of course it's happened, हाँ ये हो चुका है। वेरी नीट, किसी को बहुत आराम से ये चीज़ें हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। डोंट नो आई हैड इट इन मी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों ने ऐसा कर लिया है। फिट्जर्ड, वट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जर्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। तो फिट्जर्ड अभी बोलती हैं कि अभी जो होने वाला है, इससे पहले जॉर्ज और बच्चों ने ऐसा बिल्कुल भी देखा नहीं होगा, ऐसी मेरी पर्सनालिटी, अब मैं ऐसा करने वाली हूँ। लेकिन जल्दी ही हम लोग जो है वो अपनी अपनी पर्सनालिटी में वापस आ जाएंगे। मिसेस पियर्सन, दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट। लेकिन वो नहीं सुनने वाले, पियर्सन बोलती हैं। दे विल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वॉन्ट नो मी। अरे चलिए, जब उनसे बात होगी वो तो तब पता चलेगा, मैं उनको ऐसे से डील करूँगी कि वो सुधर जाएंगे। पियर्सन बोलती हैं। फिट्जर्ड स्टिल अलार्म, लेकिन ध्यान रखना है ना। बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी अ टेरिबल। लेकिन जब हम अपनी पर्सनालिटी में वापस आएंगे तो शायद बहुत भयानक घट चुका होगा फैमिली में। मिसेस पियर्सन, हेयर स्टडी। पियर्सन बोलती हैं कि आप अपनी जगह पर कूल एंड काम रहो। मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, you would have more fun as me than you have had as you। तो बोलती हैं पियर्सन के, क्योंकि पियर्सन के अंदर तो अभी किसकी स्पिरिट है, मिसेस फिट्जर्ड की। ये हमें ध्यान में रखना है कि उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट हो चुके हैं ना, बदल चुके हैं एक दूसरे में। तो वो बोलती हैं कि आप मेरे शरीर में ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो जितना कि आप अपने शरीर में कर सकते थे। Then Mrs. Fitzgerald, yes, but I don't want to be anybody else। लेकिन फिट्जर्ड बोलती हैं, आप वो बात सही है, लेकिन मैं किसी की लाइफ जीना नहीं चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, अब सोचना बंद करो। इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट टाइम वी वांट। हमें जब ऐसा करना होगा, दोबारा अपनी अपनी बॉडी में आना होगा, हम वापस आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। मिस वेल डू इट नाउ, अभी हमें जो काम है वो हमें करना है, उसको फिनिश करना है। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट। तो पियर्सन बोलती हैं कि मैं तो फर्स्ट टाइम आपकी फैमिली को ऐसा डील कर रही हूँ। दैट्स द आइडिया, इजंट इट? डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड। वेल आई विल शो यू। तो पियर्सन बोलती हैं, क्योंकि पियर्सन के अंदर जो है फिट्जर्ड की स्पिरिट है, तो वो बोलती हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कहाँ से शुरुआत करो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करना है, आप बस देखते जाओ कि क्या हो रहा है। मिसेस फिट्जर्ड, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन मुझे क्या करना है? मिसेस फिट्जर्ड बोलती हैं। फिट्जर्ड के अंदर किसकी स्पिरिट है? पियर्सन की। गो इन टू माई हाउस, आप मेरे घर पे चले जाना थोड़ी देर के लिए। देयर्स नो बॉडी देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं है। देन पॉप बैक, और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाना। एंड सी हाउ वी आर डूइंग, यू ऑट टू एंजॉय इट, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स। तो पियर्सन बोलती हैं, आपको तो मेरे घर पे चले जाना है, मतलब जो रियल में फिट्जर्ड हैं, कि आप मेरे घर पे चले जाना, वहाँ पर कोई नहीं है, थोड़ी देर के बाद आप वापस आ जाना, आप एंजॉय करो और आकर देखो कि हमने क्या क्या किया है। अच्छा होगा आप उन लोगों के आने से पहले ही चले जाओ, ये बेटर रहेगा कि इससे पहले कि कोई आए आप यहाँ से चले जाइए। मिसेस फिट्जर्ड नर्वसली राइजिंग, क्यों नर्वस हैं फिट्जर्ड?
क्योंकि पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, मैं बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, यही सबसे बेटर रहेगा कि मैं आपके घर पे चली जाऊँ। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, कि ये सब अच्छा हो। मिसेस पियर्सन चेकिंग, इट विल बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो डियर, ये बहुत अच्छा होगा कि आप जो है वो मेरे घर पे चली जाओ अभी। So students, this is the first part of this chapter, the Mother's Day. It is a play. तो सेकेंड चैप्टर अब पर्सनैलिटी उन लोगों ने चेंज कर लिया, उसके बाद का सीन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर इज़ वेरी लेंथी है ना, तो पार्ट में डिवाइड किया है 2-3 पार्ट में, तो होप कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। Thank you very much. Thanks for watching this video. We will meet in next lecture. Thank you very much. This is the first part. We will meet in the next part.